शहजाद पूनावाला जी, तीखा हमला किया है हेमंत सोरेन ने आप लोगों के ऊपर। ये कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, लेकिन कहां से लेकर आओगे जन समर्थन। सीधे आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या फैसला है इलेक्शन कमीशन का ये हमें नहीं पता, पर जिस प्रकार से बौखलाहट सामने आ रही है इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, क्योंकि ये जेएमएम की सरकार नहीं थी, ये तो एमएमएम की सरकार थी। माफिया, इलीगल माइनिंग करने वाले और मनी, भ्रष्टाचार के माध्यम से मनी कमाने वालों की सरकार थी। चाहे वो पूजा सिंघल का मामला हो, चाहे वो प्रेम प्रकाश का मामला हो जो कल ही हमारे सामने आया, AK-47 बरामद हुई है, चाहे वो पंकज मिश्रा का मामला हो, चाहे वो जिस प्रकार से उनके अन्य परिवार के सदस्य भी फंसे हैं, तो इससे तो साबित होता है कि जल को भी लूटा, जंगल को भी लूटा, किस प्रकार से हर चीज को लूटने का काम इस सरकार में हुआ। अब ये मौजूदा मामला क्या है? ये मामला है 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के उल्लंघन का, कि एक मंत्री, एक विभाग के मंत्री होते हुए उसी मंत्री ने अपने आप को ही और अपने परिवार को ही मुनाफा दिलाने के लिए किस प्रकार से लीज अपने नाम पे कर दी। एट द बेसिक, मतलब मिनिमम से मिनिमम ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोप्राइटी के खिलाफ तो है ही, परंतु ये कानून का भी उल्लंघन है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने पूरी विस्तृत चर्चाएं हुई हैं, उनके सामने सारी प्रोसीडिंग्स हुई है, उनके सामने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो आज केस आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर अगर इनको भरोसा नहीं है तो मैं सब बताना चाहता हूं कि जब कोर्ट या इलेक्शन कमिशन इनके हक में फैसला दे तब तो ये ठीक होते हैं, और जब फैसला ना हो तब ये कहते हैं कि ये बिके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर हमला भी किया है। उस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन तनुज खत्री जी आप जवाब दीजिए पहले। क्या इस तरह का अधिकार मिल जाता है मुख्यमंत्री रहते हुए खनन का पट्टा लेने का? और अगर ये व्यवस्था नहीं है और ऐसा मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, तब तो जो नियम कहता है वही होगा। तनुज खत्री जी। जी चित्रा जी, वो जवाब मैं दे रहा हूं, पहले इनका जवाब दे दूं। ये इन्होंने जिन जिन लोगों का नाम गिनाने का काम किया, पूजा सिंघल जिस मामले में ईडी जांच कर रही है, रघुवर दास भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल का समय वो टर्म की जांच हो रही है। प्रेम प्रकाश, रघुवर दास के करीबी, और जो आज सुबह दोपहर 12 बजे से ये जो चल रहा है कि चुनाव आयोग का किसी तरीके का कोई आधिकारिक चीजें नहीं अभी तक आई हैं, यहां तक कि झारखंड के राज्यपाल ने भी कहा है कि उन्हें वो जा करके देखेंगे तो बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और इनके नेताओं को, इनके सांसदों को सारी चीजों की जानकारी पहले से कैसे हो जाती है? ये किस तरह की बौखलाहट है? मुख्यमंत्री रहते हुए खनन का पट्टा लिया नहीं लिया? मुख्यमंत्री रहते हुए जो बात है, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनी की जब जो सुनवाई हो रही थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी चीजें हैं, जो जमीन है वो पद संभालने से पहले की है, और 0.88 एकड़ का लैंड है पद संभालने से पहले। अगर उन्हें पद का दुरुपयोग करना होता तो क्या वो 0.88 एकड़ तक सीमित रहता? और इसमें पद का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, फिर तमाम विधायकों को झारखंड में, राज्य में रोकने की और भी तमाम व्यवस्थाएं क्यों की जा रही हैं? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं है तो मैं लौटूंगी आपके पास। रघुवर दास जी हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के जुड़ चुके हैं। आ रही हूँ तनु जी, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है रघुवर दास जी, आपका स्वागत करते हुए आज तक पर मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए, सबके मन में ईसी की जो भी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सीलबंद लिफाफे में भेजी गई है। आप लोगों को कहां से मिली है जानकारी कि उसमें क्या है? यही आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से ट्वीट किया गया है कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कहां से जुटाओगे? बीजेपी पर तीखा हमला किया है उन्होंने। दोनों का जवाब दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो भी सूचना मिल रही हो, आप मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है, और जो भी निर्णय चीफ इलेक्शन कमीशन ने 4.5-5 महीना बीजेपी के पक्ष को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी पक्ष को भी
और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पक्ष को भी सुनकर जो भी एडवाइस महामहिम राज्यपाल को दिया है, तो हमें इंतजार करना चाहिए महामहिम राज्यपाल इस पर क्या निर्णय लेते हैं। इंतजार तो करना होगा ना, लेकिन पहले से ही आप लोग माहौल बनाए हुए हैं कि कुर्सी जाने वाली है, इस्तीफा दे दे, भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर, तो ये आरोप है वो आरोप हैं लगातार। आप खुद देखें ना रघुवर दास जी, अगर आपको लग रहा है कि मीडिया से सूचना प्राप्त हुई है, तो मीडिया से सूचना के आधार पर ही क्या इस्तीफा मांग रहे हैं आप मुख्यमंत्री का, या कह रहे हैं कि कुर्सी अब उनकी चली जाएगी? नहीं, ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये मांग किसी पार्टी के हमारे नेताओं ने नहीं दी बोली। लेकिन लोकतंत्र है, व्यक्तिगत कोई अगर बोलता है कि नैतिकता के आधार पर, जहां लोकतंत्र में मुख्यमंत्री लोक सेवक की भूमिका में होनी चाहिए, जहां मुख्यमंत्री स्वयं व्यापार करने लगे, और ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो परिवारवाद की पार्टी है, सत्ता आते के साथ ही ये लगा कि ये अब हमारा ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र का शासन है। जिस तरह राजतंत्र में राजा जो चाहे सो वो हम कर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस देश में लोकतंत्र है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि कुर्सी चली जाएगी? दरअसल राज्यपाल को आप लोगों ने ही शिकायत सौंपी थी ना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं सांसदों ने शिकायत सौंपी थी। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पद पर रहते हुए ये मामला ही नहीं है, आप लोग गलत और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम लोग पूरा ऑथेंटिक, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2008 से प्रयासरत थे इस खनन पट्टा को लेने का। मेरे पास पूरा विद कागज विद डॉक्यूमेंट्स हम लोग महामहिम राज्यपाल को दिए थे कि इन्होंने अनगढ़ा में 26 नंबर खाता 482 प्लॉट अपने नाम में खरीदना स्वीकृति ली थी, और मुख्यमंत्री बनने के साथ 16/6/2021 को पत्थर खनन की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक समिति का आशय पत्र एलयू विभाग ने जारी किया, और स्वयं उस विभाग के खान मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी है। क्या आप कह रहे हैं कि पिछले साल ही किया है ऐसा, 2021 में आप ये कह रहे हैं? जी। और उसके बाद बीते 6 महीने से पूरे मामले की जांच भी चल रही थी? जी 6 महीने से जांच चल रही है और सारे पक्षों को सुना गया। हाँ, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और हमेशा जिस तरह सहूलियत मांगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की माता जी की तबीयत खराब थी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया, समय मांगा, हमेशा समय मांगा, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने समय भी दिया। तो हम सबको इंतजार करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या निर्देश महामहिम राज्यपाल को, सुझाव माननीय राज्यपाल को, जो लोक प्रतिनिधित्व 191(9) के आधार पर इनकी सदस्यता जानी चाहिए, इनको डिबार करना चाहिए। दूसरा, इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 181 की धारा 13(1)D के तहत इन पर जो एक आपराधिक कृत है, इस पर पीसी एक्ट का भी केस चलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री पर। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि खनन का मामला तो लाभ के पद के दायरे में आता ही नहीं है, सुबोधकांत सहाय ने कहा है ऐसा। नहीं, अब तो इंतजार करना चाहिए ना, पूरी सुनवाई हुई, अब जो भी तर्क इन लोग की है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को दिए होंगे। अब हम लोग को इंतजार करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन का एडवाइस पर महामहिम राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं। सारे तर्क तो चीफ इलेक्शन कमीशन को दिए होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, माननीय मुख्यमंत्री, अच्छा राज्य के चीफ सेक्रेटरी से भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगा था, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है। सरयू राय आप ही लोगों के करीबी रहे हैं, मित्र भी रहे हैं, उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पे, अति विश्वस्त सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य करार दिया है। विधायक बनने के लिए अयोग्य घोषित होने की अधिसूचना राजभवन से निकलते ही उन्हें त्यागपत्र देना होगा या माननीय न्यायालय से इस अधिसूचना पर स्थगन आदेश प्राप्त करना होगा। आपको भी इस बारे में जानकारी है जो वो कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, किसी के ट्वीट पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ। हम लोग कानून का सम्मान करने वाले महामहिम राज्यपाल जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।